गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जन्म। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसको समझने से पहले हमें दो शब्दावली समझना पड़ेगी, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जब मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं तो इसे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं। और जब दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं तो इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे अर्थवर्म, केंचुआ वगैरह में रहता है। ठीक है। सेकेंडली हमको ये समझना होगा विविपेरस। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है जो जनन के द्वारा जन्म के समय बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स और पालतू जानवर, जंगली जानवर, ये सब विविपेरस होते हैं। और ओविपेरस में आ जाते हैं जो जन्म के समय अंडे को जन्म देते हैं, जैसे लिजार्ड, जैसे मुर्गी और मेढक वगैरह, ये सब आते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से अंग होते हैं? ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, और ये इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। पहले ये समझ लेते हैं इनका सिचुएशन कहाँ होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उदर गुहा के नीचे बाहर की ओर पाए जाते हैं, दोनों जंघाओं के बीच में रहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जहाँ शुक्राणु बनते हैं उसे वृषण कहते हैं। ये शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु, इसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शरीर से बाहर रहते हैं, उदर गुहा से नीचे और बाहर की ओर। इसमें एक वन पेयर क्या, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस, जिसे हम वृषण कहते हैं। इन वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु या स्पर्म। स्पर्म में शुक्राणु क्या होता है? मेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो मेल में क्या बनता है? मेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म या शुक्राणु। वो कहाँ बनते हैं? वृषण के अंदर। वृषण से पीछे की ओर एक ट्यूब के समान रचना जाती है, जो कहाँ तक जाती है? ये आपको कटोरे के समान रचना दिखाई है, इसे बोलते हैं मूत्राशय या यूरेटर। ये वृषण से जो नलिका निकलती है जो ऊपर तक जाती है, इसे बोलते हैं शुक्रवाह या फिर वास डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या होता है? टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होता है? स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु बनने के बाद ये पतली पतली शुक्रवाहिकाएं पाई जाती हैं, उसमें जाते हैं। शुक्रवाहिकाएं कहाँ ले जाती हैं? शुक्राणुओं को ले जाते हैं इपीटेस्टिस में। टेस्टिस के ऊपर एक टोपी के समान रचना होती है, उसे इपीटेस्टिस या इपीडिडाइमस भी कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं या पतली पतली नलिकाएं, इसमें जो शुक्राणु बनते हैं उन्हें इपीटेस्टिस में ले जाते हैं। इपीटेस्टिस या अधिवृषण में ये मैच्योर होते हैं शुक्राणु। मैच्योर होने के बाद ये शुक्राणु इस वास डिफरेंस या फिर शुक्रवाहिका के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? थैले के समान नीले रंग की जो आपको रचना दिख रही है, इसमें चले जाते हैं। ये थैले के समान नीले रंग की रचना को बोलते हैं शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकल। ये थैले के समान रचना शुक्राणुओं को स्टोर करके रखे रहती है जब तक कि इसकी जरूरत ना हो। जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है बच्चों? ये जो शुक्राणु यहाँ से शुक्रवाहक से सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय में आते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो ये शुक्राणु जो शुक्राशय में स्टोर है वहां से होते हुए यूरिनोजेनाइटल ट्यूब के द्वारा, यूरिनोजेनाइटल पोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और चूंकि निषेचन के समय निकलते हैं इसलिए ये कहाँ सीक्रेट कर दिए जाते हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के वेजाइनल पोर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इसके पहले क्या होता है बच्चों? यहाँ पर 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये ट्यूब के समान दिख रही है, इसे बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स का क्या कार्य होता है? ये ग्लैंड क्या करती है? जो शुक्राणु यहाँ से यहाँ आते हैं उनमें एक वाइट डिस्चार्ज फ्लूइड मिला देती है। उस फ्लूइड में कैल्शियम और सुक्रोज रहता है। ये सुक्रोज जो शुक्राणु यहाँ से आते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। और ये जो ट्यूब के समान रचना है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये काउपर्स ग्लैंड जो शुक्राणु आते हैं उनको क्या करते हैं? सक्रिय बना के चिकना बना के रखते हैं, उन्हें ल्यूब्रिकेंट करते हैं। कौन? ये
ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बताते हैं, ये जो होती है ये टेस्टिस से शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने के शुक्र वाहक के द्वारा कहाँ जाते हैं, ये शुक्राशय कटोरे के समान रचना उसमें लूप बनाते हुए जाते हैं, क्योंकि इस लूप में से यहीं पर सेमिनल वेसिकल रहता है और यहीं पर ये मूत्राशय इसमें मूत्र एकत्रित रहता है और यहाँ से एक नली निकलती है, येलो कलर की दिख रही है, वो मूत्र नलिका बोलते हैं, जिसे यूरिनोजेनाइटल ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से ये ब्लू कलर के जो थैले समान रचना है जिसमें से निषेचन के समय शुक्राणु निकलते हैं, वो भी येलो ट्यूब से निकलते हैं, इसे यूरिनोजेनाइटल ट्यूब कहते हैं। और यहीं से ये येलो कलर का जो यूरेटर दिख रहा है या मूत्र वाहिनी बोलते हैं इसे, मूत्र वाहिनी से मूत्र या यूरिन का डिस्चार्ज भी यहीं से होता है। इसीलिए यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन, यूरिन और जेनाइटल दोनों ऑर्गन मिलाके से यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। अब बच्चों आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है बच्चों, जब हम इसका अनुप्रस्थ पार्ट देखेंगे, मतलब जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देता है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, जब इसका देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है ये 4-5 खंड के समान रचनाएं दिखाई देती है। ये खंड के समान रचनाएं जो होती हैं, ये गोल गोल आपको रचना दिखाई दे रही होगी बच्चों, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं के अंदर ही जर्मिनल इपिथेलियम पाया जाता है और जर्मिनल इपिथेलियम से ही फिर स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म का निर्माण हो जाता है। स्पर्म को ही मेल गैमीट कहा जाता है, जो निषेचन के द्वारा फ्यूजन करता है। आइए अब हम समझ लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए मैंने एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है बच्चों, ये है शुक्राणु या स्पर्म है। ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, हेड, नेक और एक टेल। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसे बोलते हैं हेड, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसे बोलते हैं नेक, और ये लास्ट वाला रीजन है इसे बोलते हैं टेल। हेड, नेक और टेल में डिवाइड रहता है। इसके सामने एक टोपी के समान संरचना रहती है, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के पीछे का जो भाग होता है वो हेड कहलाता है, और हेड के पीछे इस साइड एक संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल के नीचे जो टेल नेक वाला भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को एनर्जी देते हैं। जैसे पूरी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। और ये जो टेल वाला रीजन होता है, ये सीमन के अंदर, वीर्य के अंदर इन शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। समझ में आया बच्चों। अब आप ये पूछेंगे कि सीमन क्या होता है। सीमन क्या होता है, ये इस सीमन में क्या रहते हैं, शुक्राणु रहते हैं। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड या शुक्राशय द्रव रहता है। काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का फ्लूइड रहता है। ये सब मिला के सीमन या वीर्य कहलाते हैं। और यही सीमन या वीर्य फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वेजाइनल पोर में सीक्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, और ये जो ऑर्गन है आपको ये दिखाई दे रहा है, मध्य वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सिंगल रहता है, इसे पेनिस या शिशन कहते हैं। ये बहुत मैसिव रहता है और इसमें ब्लड कैपिलरीज का बहुत जाल फैला रहता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब कॉपुलेशन के समय ये जिस पार्ट क्या होता है, बल्ब, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पार्ट थोड़ा बड़ा और इरेक्ट हो जाता है, जिससे इजीली क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एंटर कर पाता है। इसी के द्वारा क्या होता है, कॉपुलेशन की क्रिया आती है। व्हाट इज कॉपुलेशन? कॉपुलेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फीमेल में फ्यूजन क्या है, कॉपुलेशन कहलाता है, जिसके द्वारा ही सीमन डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, एक जोड़ी वृषण, ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, एक जोड़ी अधिवृषण, ये जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है एपिडिडाइमस, एक जोड़ी शुक्राशय, शुक्राशय मतलब ये है, एक ये है, एक ये है, एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, एक रहता है शिशन, ये शिशन है या पेनिस जिसे बोलते हैं, यहीं पर रहता है मूत्र
मार्ग, ये पूरा येलो कलर से मूत्र मार्ग दिख रहा है, और मूत्र यही के लास्ट में खुलता है यूरेथ्रा के द्वारा, और इसमें दो ग्लैंड पाई जाती हैं, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी है काउपर्स ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये काउपर्स ग्लैंड। क्लियर है? थैंक यू।